नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप खुश होंगे। आज हम मैथ के कुछ डेली यूज में आने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत से बच्चों को इसमें कुछ मिसकॉन्सेप्ट उनका रहता है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। जैसे बच्चों पहले ही बात है, ये 0/1 ये क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, 0/1 की वैल्यू क्या होती है। बच्चों इसको तो आप आसानी से जानते ही होंगे, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा 0 ही आंसर आता है, चाहे 1, यहाँ पे तो 1 है, बट अपॉन में चाहे कोई भी रियल नंबर हो एनी, तो उसका आंसर बच्चों हमेशा 0 ही आता है। पहले का तो चलो हमारा ये हो गया, तो ये तो आपने यूज किया है बहुत। दूसरे को देखो जरा, दूसरा है 1/0। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 1/0 का क्या मतलब है। बच्चों जब 1 को 0 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 0 की टेबल 1 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगी। डिवाइड का मतलब यही तो होता है, कितनी बार टेबल जा रही है। 0 1 जा 0, नहीं गई। 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। भाई 1 में तो टेबल जा ही नहीं रही, बार बार 0 ही आ रहा है। कितनी बार पढ़ लो, कितनी बार पढ़ लो। तो यानी कि अगर हम टेबल पढ़ते रहेंगे, एक बहुत बड़ी टेबल हमें पढ़नी पड़ेगी, बहुत बड़ी टेबल, जिसका हमें नहीं पता कि कितनी बार पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसे नंबर को कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एक बहुत बड़ा नंबर होता है जिसकी हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है। नंबर तो ये है, एग्जिस्ट तो ये करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा, एग्जिस्ट तो ये कर रहा है। ये डिफाइंड कहलाएगा, नॉन डिफाइंड नहीं कहलाएगा बच्चों। कुछ लोग इसको नॉन डिफाइंड कहते हैं, बट वो गलत है। ये एक डिफाइंड वैल्यू है, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, इतना हमें पता है। तो इसलिए इसको हम 1/0 को इनफाइनाइट बोलते हैं। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 1 है, बट इसकी जगह कुछ और भी नंबर हो, x हो, y हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, तो उसको अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। समझ रहे हो क्या कहते हैं इसको बच्चों, इनफाइनाइट। अच्छा, इसकी तीसरे वाले को देखो, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 0/0 इसकी क्या आंसर आएगा। क्या ये 0 आएगा, क्या ये 1 आएगा। सोचो बच्चों जरा। नहीं, ये 0 नहीं आएगा, ये 1 भी नहीं आएगा। चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। इस 0 को हम क्या कह सकते हैं बच्चों 1 - 1 कह सकते हैं, 5 - 5 भी कह सकते हैं। चलो 5 - 5 कह देते हैं, 5 - 5 कह दिया हमने इसको। इस 0 को क्या कह सकते हैं, 10 - 10 कह सकते हैं, कह सकते हैं। बस 10 - 10 तो 0 ही होगा ना। 0 को बराबर 5 - 5 कह सकते हैं। सोल्व करते हैं चलो इसको। 5 - 5, यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं आराम से। हम कोई भी काम मैथमेटिक्स रूल के खिलाफ नहीं करेंगे, हम जो भी काम करेंगे मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। जो हमारे मैथ्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों। 5 हमने कॉमन ले लिया, तो जब हमने 5 कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा 1 - 1। नीचे से हमने 10 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 - 1। क्लियर। तो 1 - 1 ऊपर है, 1 - 1 नीचे है, कट जाएगा आराम से, सेम है दोनों। 5/10 आया, इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 1/2 आ गया। कोई गलती इसमें, क्या मैंने कोई गलती की, कोई गलती नहीं, बिल्कुल ठीक है। 1/2 इसका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू रूल। क्या ये इसका ठीक आंसर है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं, इसका और आंसर भी आ सकता है कुछ और। इसको इस बार मैं 0/0 को 2 कुछ और ले लेते हैं, चलो x ले लेते हैं, x - x। नीचे ले लेते हैं 0, नीचे वाले 0 को ले लेते हैं y - y। ऊपर से x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अंदर 1 - 1।
नीचे से y कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 से ऊपर वाला कट गया, आंसर क्या आया x अपॉन वाई। ये तो इससे अलग आ गया, यहाँ पे 1/2 आया था, यहाँ x अपॉन वाई आ गया। इसका कोई और आंसर भी आ सकता है बच्चों। अगर हम यहाँ पे 0/0 को कुछ और लेते हैं, चलो यहाँ पे लेते हैं 3 माइनस 3 अपॉन में लेते हैं 0 को 1 माइनस 1, ऊपर से 3 ले लो कॉमन, 1 माइनस 1, नीचे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 से 1 माइनस 1 कटेगा, क्या आंसर आया 3, यहाँ पे 3 आ गया। कभी आंसर कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो इसीलिए बच्चों इसको हम अनडिफाइंड वैल्यू कहते हैं। 0/0 की वैल्यू अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सका अब तक कि रियल में इसकी वैल्यू आएगी क्या, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, तो इसलिए 0/0 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, ध्यान रखना। 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है ये। अब बच्चों इसको देखते हैं, 0 की पावर 0 फोर्थ पार्ट, इसकी क्या वैल्यू है, क्या ये 0 है, 0 की पावर 0 की वैल्यू क्या 0 होगी, देखते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बेस 0 ले लूं, 0 की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर बेस को 0 ना लूं, बेस को 1 ले लूं या 5 ले लूं, 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। अगर बेस 0 है, पावर चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ये तो हमें पता है। 5 की पावर 0, अगर बेस 0 x है, कुछ भी है, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसको भी ध्यान रखना। मुझे तो उम्मीद है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों होती है। देखो बच्चों, 0 की पावर 1 यानी कि इसका मतलब क्या है, 0 की 1 टाइम मल्टीप्लाई 0 आएगा। और 0 की पावर 5 हो तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0 की पावर 5 का मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई कितनी बार, 5 बार, तो 0 आंसर आएगा। 5 की पावर 0 का मतलब 5 जो है कितने बार है, 0 बार है, 5 है ही नहीं, समझ रहे हो, 5 है ही नहीं, 5 की वैल्यू 0 है तो 5 है ही नहीं, जब कुछ भी नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 है। देखो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, कैसे आती है, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों आती है, जरा समझिए। x की पावर 0 है, इसको क्या कह सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0। जरा ध्यान से देखो, 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0 कह सकते हैं, 1 को से तो किसी को मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और x की पावर 0 का मतलब क्या है, x कितनी बार है, x कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार, 0 बार। 0 बार मतलब x है ही नहीं, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 1, ये x तो है ही नहीं, तो इसका आंसर इसीलिए 1 होता है। x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब हम बात कर रहे थे 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 में बच्चों क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको कह दो x माइनस एक्स, ठीक है, की पावर 0 है ना बच्चों, इस 0 को कह दो 1 माइनस 1, ठीक है, क्योंकि x माइनस एक्स ये 0 हो गया और 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, इसको ऐसे कह सकते हैं। अब बच्चों जब पावर माइनस हो रही हो तो डिवाइड हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं x माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन में x माइनस एक्स की पावर 1, क्योंकि एक रूल है आपका एक्सपोनेंट वाला, अगर a की पावर m माइनस n है तो इसको कह सकते हैं हम a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये रूल है आपका एक्सपोनेंट का। इस रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इसको हमने ये कह दिया, इसको ये कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बच्चों फिर ये देखो इसके जैसी बन गई फॉर्म 0/0। जब ये 0/0 बन गया तो ये भी नॉन डिफाइन हो गया, इसकी भी कुछ भी वैल्यू आ जाएगी।
जैसे हम इसमें लाए थे, हम बहुत सारी वैल्यू, इसमें भी बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कोई इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए ये भी नॉट डिफाइंड है। चलो ला के दिखाते हैं एक आध। यहाँ पे x कर लो तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 1, नीचे भी x कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 से 1 माइनस 1 कट जाएगा, x से x कटेगा, क्या आएगा आंसर 1। तो 0 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या 1 आई है, यहाँ पे आप कुछ और ले लो, 2 ले लो। जब आप यहाँ पे 2 ले लोगे ना, यहाँ पे 5 माइनस 5 ले लेना, तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए इसकी वैल्यू भी बार बार बदलती रहेगी, तो इसलिए इस वैल्यू को भी नॉट डिफाइंड कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कुछ जो मिसकंसेप्ट थे वो समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों।